नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिग-29 फाइटर जेट की। जी हाँ दोस्तों, जिसने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों 24वें कारगिल विजय दिवस पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर मिग-29 फुलक्रम लड़ाकू विमान के शानदार फ्लाइट पास्ट के साथ 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों कारगिल के ऊपर मिग-29 की गड़गड़ाहट ने ऐतिहासिक संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की यादें ताज़ा कर दी, जहां उन्होंने पाकिस्तान F-16 पर बढ़त हासिल कर ली थी। दोस्तों कारगिल संघर्ष के दौरान जब भारतीय सेना ने बहादुरी से पाकिस्तानी सेना का सामना किया तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 का मुकाबला करने के लिए अपने दुर्जय आधार मिग-29 लड़ाकू जेट को तैनात किया था। दोस्तों मिग-29 ने द्रास के विवादित क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई हमलों को सटीकता के साथ अंजाम दिया। दोस्तों एडवांस अपग्रेड और हथियार प्रणालियों से जैसे कि रूस से रडार निर्देशित R-27 ने भारतीय मिग-29 को वो बढ़त प्रदान की जो अमेरिकी हथियार प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 के पास बेहद कमी थी। दोस्तों मिग-29 F-16 फाइटर जेट पर भारी पड़ा था। मिग-29 फाइटर जेट आधार पाकिस्तान के F-16 के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंदी साबित हुआ, जिससे उनके पायलटों में डर पैदा हो गया और भारतीय विमानों की बेहतर गतिशीलता और अधिक लक्ष्य निर्धारण कोणों के साथ R-73 और R-27 मिसाइलों के कब्जे ने उनके दृश्य और परिदृश्य मतलब विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज दोनों युद्ध स्थितियों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। पाकिस्तानी पायलट आधुनिक भारतीय लड़ाकू विमानों से उलझने को लेकर सतर्क थे। वे अपने सीमित संख्या में F-16 खोने के जोखिम से अच्छी तरह से वाकिफ थे। दोस्तों इस हवाई श्रेष्ठता ने भारतीय वायुसेना को तीव्र कारगिल संघर्ष के दौरान जमीनी बलों को निर्बाध अग्नि सहायता प्रदान करने की अनुमति दी। दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का योगदान भारत के पक्ष में माहौल बनाने में महत्वपूर्ण था। कारगिल के आसमान पर नियंत्रण हासिल करके भारतीय वायुसेना ने जमीनी सैनिकों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने और सटीक हमलों के साथ दुश्मन के बंकरों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों जबकि भारतीय वायुसेना 18,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान पर हावी रही, पूर्व वायुसेना प्रमुख परवेज मेहदी कुरैशी के नेतृत्व में पाकिस्तानी वायुसेना ने क्षमता की भारी कमी दिखाई। दोस्तों जैसे जैसे साल बीतते गए भारत ने अपने मिग-29 बेड़े को बढ़ाना जारी रखा। UPG स्टैंडर्ड के एडवांस ने उन्हें नए रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अपेक्षाकृत आधुनिक रेडार से सुसज्जित किया अपग्रेड करके, जिससे उन्हें पाकिस्तान के पुराने F-16 AS और BS के मध्यकालीन जीवन ओवरहॉल के माध्यम से नहीं हो पाए थे पर पर्याप्त बढ़ोतरी मिली थी। दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 और BS को प्रॉपर ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण और भारतीय मिग-29 को मेंटेनेंस पूरा था, इस कारण से भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़त हासिल की। दोस्तों फुलक्रम के फ्लाइट पास्ट ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उनकी वीरतापूर्ण भूमिका की प्रभावी याद दिलाई। भारतीय वायुसेना के पायलटों की बहादुरी और कौशल के साथ साथ मिग-29 की ताकत को प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की जीत के प्रमाण के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तानी सैनिक कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए थे और आपको पता है दोस्तों कोई भी किसी भी युद्ध में अगर नीचे से हमला करते हैं और ऊपर पहाड़ी पर कोई बैठा होता है तो उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है अपेक्षाकृत नीचे वाले की वजह से। तो दोस्तों हमारे बहुत से जवान शहीद हो रहे थे और कारगिल की पहाड़ी पर बैठे बैठे बंकरों में ऊपर से गोले बरसाए जा रही थी पाकिस्तानी सेना। तो हमारी सेना को भारतीय वायुसेना मिग-29 के फाइटर जेट आए और उनके बंकरों को राख में तब्दील कर दिया और अग्नि सहायता हमारे सैनिकों को मिली और फिर दोस्तों पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन के मारा गया और उनको दोस्तों 72 गुरों के पास पहुँचाया गया। दोस्तों कारगिल युद्ध में भारत की जीत का जश्न नापाक पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सैनिकों ने। उनके कब्जे की चोटियों से जब उनके खून की धार बहकर पाकिस्तान की तरफ गई तो उनके आकाओं की रूह कांप गई। उस समय भारतीय सेना ने जिस तरह से हथियार का इस्तेमाल किया वो दोस्तों तारीफ करने योग्य है। और हमारे पास दोस्तों बोफोर्स तोप थी और ऐसे इंसास राइफल थी, मतलब स्पेशल हथियार भी नहीं थे, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास अमेरिका से मिले हुए मॉडर्न वेपन थे। दोस्तों मिग-29 फाइटर जेट का पूरा नाम मिगोयान मिग-29 है। इसे एक ही पायलट उड़ाता है और ये 56.10 फीट लंबे फाइटर जेट में
2 इंजन होते हैं जो इसे ताकत देते हैं। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3500 किलोग्राम होती है। अधिकतम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 1430 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दोस्तों मिग 29 फाइटर जेट में 7 हार्ड पॉइंट होते हैं, यानी यह 7 अलग अलग तरह के बम, रॉकेट और मिसाइलें लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी होती है जो दुश्मनों पर ज़रूरत पड़ने पर कहर बरपा देती है। उस ज़माने में दोस्तों सोवियत संघ अमेरिकन टेक्नोलॉजी से कहीं आगे था, इसलिए दोस्तों उनके फाइटर जेट उस समय बेहतरीन बनते थे। अब भी दोस्तों रशिया बेहतर फाइटर जेट बनाता है, पर वो टेक्नोलॉजी अब रशिया के पास शायद नहीं है। यह टेक्नोलॉजी है पर दोस्तों उनके देश का टूटने से उनके पास वो बजट नहीं है तो वो इतने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। वरना दोस्तों उस समय का मिग 29 फाइटर जेट बहुत ताकतवर था, डबल इंजन फाइटर जेट था और दोस्तों ये खड़ी चढ़ाई करने में सक्षम था, मतलब ये सेकंड में ऊपर चढ़ सकता था दोस्तों। और इस युद्ध को जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ दोस्तों, ये पहाड़ी के ऊपर हुआ। पूरी इतिहास में आज दिन तक पहाड़ी से जो नीचे खड़े सैनिकों पर ऊपर से दुश्मन के सैनिक बम बरसा रहे हो, मिसाइलें दाग रहे हो, फायर कर रहे हो, उसके बावजूद नीचे खड़ी सेना उनसे जीत गई हो, ये दोस्तों असंभव है। इस घटना के बाद दोस्तों हमारी युद्ध की स्ट्रेटजी को रिसर्च किया गया कि किस प्रकार भारत पाकिस्तान से 5वीं बार युद्ध में जीत हासिल की है। दोस्तों किताबों में पढ़ा गया, किताबें लिखी गई और जो पश्चिमी देश है उन्होंने देखा कि भारत किस प्रकार से ये पहाड़ी वाले इलाकों में युद्ध लड़ सकता है और लड़ाई जीत भी सकता है। उस कारगिल युद्ध के बाद ही दोस्तों हमारी इकोनॉमी भी काम किया गया था और हमारी इकोनॉमी भी उस समय स्पीड से बढ़ रही थी। और उस समय दोस्तों हमारे को हथियारों के मामले में भी नॉलेज हो गया था कि हमारे पास एक ऐसा घटिया पड़ोसी है जो कभी भी हमला कर सकता है। उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास लिथल वेपन होने की आवश्यकता है। तो उसी दिन से भारत ने निश्चय किया कि वेपन हमेशा हम कम लेंगे पर ताकतवर ही लेंगे। उसके बाद ही दोस्तों भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर पर काम करना शुरू किया और उस समय पिनाका ने भारत की बहुत मदद की। और जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भी दोस्तों कारगिल युद्ध के बाद ही ये सुनिश्चित किया गया कि हमें एक ऐसा स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा जो इतनी ऊंचाई पर 5000 फीट की ऊंचाई पर जा सके और इतनी ऊंचाई पर लड़ सके। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर भारत को स्वदेशी रूप से बनाना है, तब जाकर दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर बना। और दोस्तों बोफोर्स तोप ने भी उस कारगिल युद्ध में बहुत अपना कमाल दिखाया था। उसके बाद ही भारत ने दोस्तों ATGS तोप और उसी के ऊपर बोफोर्स के बाद ही स्वदेशी आर्टिलरी पर भारत ने काम किया। और उस समय दोस्तों हमारे इजराइल के जहाज भर भर के हथियार भारत पहुंचा रहे थे। पूरी दुनिया में किसी ने भारत की सहायता नहीं की थी, पर इजराइल ने पूरी तरह से अपनी दोस्ती निभाई थी। और कारगिल युद्ध के बाद ही हमारे को पता चल गया कि रशिया के बाद हमारा कोई जिगरी दोस्त है तो वो इजराइल है। और दोस्तों इजराइल ने पूरी दोस्ती निभाई थी, क्योंकि दोस्तों भारत पर अचानक युद्ध थोपा गया था। भारत को कोई पता नहीं था, एक तो प्लानिंग से युद्ध किया जाए, वो पाकिस्तान के पास तो प्लानिंग थी, अमेरिका से लिए गए हथियार थे और अब वो 3 महीने पहले जाकर बैठ गए थे। वो तो हमारे किसी चरवाह ने जाके बताया है कि वहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं या पाकिस्तानी सेना बैठी हैं, तब जाके हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ने गए और 5 सैनिकों को जाते ही वहाँ पर शहीद कर दिया। उसके बाद दोस्तों भारत ने जवाब देने का फैसला किया। तो दोस्तों जब पाकिस्तानी सेना की पिटाई चल रही थी भारत की सैनिकों द्वारा, तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिसने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल युद्ध शुरू कर दिया था। पर दोस्तों ख़त्म करने के लिए फिर वो नवाज शरीफ के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि आप अमेरिका के पास जाइए और ये युद्ध रुकवाइए। दोस्तों अमेरिका के पास गए नवाज शरीफ और अमेरिका ने कहा कि भारत को फ़ोन लगाया और अटल बिहारी जी को कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए और पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हमला कर देगा। तो अटल बिहारी जी ने कहा कि मेरे 100% में तो 25% मैं समझ लूँगा कि ख़त्म हो गया वो एरिया और हमारे लोग, पर कल सुबह नक्शे में नहीं दिखेगा, संसार के नक्शे में पाकिस्तान कोई देश था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के कहने पर भारत ने युद्ध विराम किया और पूरी सराहना की गई पूरी दुनिया में भारत की कि भारत के पास कैपेबिलिटी होते हुए भी भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करता और भारत के पास मौका था, फिर भी भारत ने POK नहीं लिया और दुनिया के कहने पर युद्ध विराम कर दिया। और उस दिन से भारत की GDP आगे बढ़ गई और पाकिस्तान की GDP उस दिन से डाउन होने लगी। तो पाकिस्तान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है और भीख मांग रहा है और भारत आज बुलंदियों पर हासिल है। दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।